स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एडुक्रक्स में। आज हम अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया था। आई होप आपको एमसीक्यूज डिस्कशन हेल्पफुल लगा हो। तो चलिए आज के टॉपिक से बिगिन करते हैं, जो कि है हमारे यूनिट नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इस टॉपिक में देखो बेसिकली हम जानेंगे कि नेशनल इनकम होती क्या है, क्या क्या वेरियस तरीके हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। हम इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होती हैं और कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूडेड नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले यूनिट नंबर 3 में नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि नेशनल इनकम है किसका पार्ट। नेशनल इनकम पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो आप क्या मुझे बता सकते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है? ट्राई करिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स नथिंग बट ये है स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एट एन एग्रीगेट लेवल। जब देखो हम डिफरेंट हाउस होल्ड्स की बात कर रहे हैं, तो जो उनका ओवरऑल कलेक्शन या एग्रीगेशन है ना, उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो बात करी थी इकोनॉमी के बारे में, वहां हम एक इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, एक पर्टिकुलर इंसान की या हाउस होल्ड की, कि वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसकी प्रेफरेंस होती है, चॉइसेस होती हैं, या वो अपने कंजम्पशन के डिसीजंस लेता है। बट हम मैक्रो इकोनॉमिक में क्या बात करें, इकोनॉमी का ओवरऑल व्यू जानना चाह रहे हैं कि जब वो सारे के सारे लोग एक जो इकोनॉमी में या सारे के सारे हाउस होल्ड्स हैं, जब वो एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कैसे इकोनॉमी काम कर रही है। तो इट इज नथिंग बट स्टडी एट एन एग्रीगेट लेवल। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीगेट मतलब ओवरऑल लेवल। इट डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स देखो जैसे हमारी इसमें आती है नेशनल इनकम, अब फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, बात करते हैं आउटपुट की, बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो है हमारे जो क्या है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स है। फिर इट टेक्स इनटू अकाउंट वेरियस इंटरलिंकेजेस। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, वेरियस इंटरलिंकेजेस की बात कर रहे हैं। जो क्योंकि इंटरलिंकेजेस की बात क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल हाउस होल्ड्स का डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके बीच में जो इंटरलिंकेजेस आ रही है कैसे इंपैक्ट कर रही है, इसलिए हम इसे डिस्कस करें। दैट मे एग्जिस्ट बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमिक्स देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक हॉट टॉपिक पता है कब बना था, 1930s में। किस उस टाइम क्या होता, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था। इंटरेस्ट रेट्स जो थे एक्सट्रीम लो लेवल तक फॉल कर गए थे। तब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे मैक्रो इकोनॉमिस्ट जॉन माइनार्कीज और जेएम कीन्स आए और उन्होंने इकोनॉमी को ग्रेट डिप्रेशन से निकलने में हेल्प किया। ठीक है, तो उसी तभी मैक्रो इकोनॉमिक्स का कांसेप्ट इमर्ज हुआ। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अब हमारा कांसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का। नेशनल इनकम का कांसेप्ट स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टॉक और फ्लो एज अ वेरिएबल होता क्या है। देखो स्टॉक नाम से आप देख रहे हैं, स्टॉक है किसी भी चीज का, स्टॉक की अगर मैं बात कर रही हूँ तो स्टॉक का मतलब क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई चीज है, स्टॉक है, हमने स्टॉक कर दिया है उस चीज को, तो ये एक वेरिएबल है दैट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिसे हम मेजर कर रहे हैं उसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, मतलब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अभी ये चीज इतनी है, आपकी वेल्थ अभी इतनी है, या मनी सप्लाई मार्केट में 10 करोड़ 10 लाख करोड़ रुपए है, ऐसा है, तो इसका एक एग्जांपल है मनी सप्लाई। ठीक है, ये होता है हमारा स्टॉक का कंसेप्ट। बट अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो तब आता है कंसेप्ट फ्लो का। देखो फ्लो नाम से ही आप जान सकते हैं, फ्लो का मतलब इट इज फ्लोइंग, फ्लो कर रहा है, बह रहा है, या एक पर्टिकुलर टाइम के पास वेरिएट कर रहा है, तो वही चीज फ्लो की बात है। इट इज अ वेरिएबल, इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज अ टाइम डायमेंशन, मतलब अगर एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो टाइम डायमेंशन तो डेफिनेटली उसमें आ ही जाएगा। अब टाइम डायमेंशन
अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जीडीपी, मतलब आज कह रही हूँ कि मैं इस महीने हमारी कंट्री की जीडीपी इतनी है या इस साल इतनी है, मतलब जीडीपी कभी आप देखोगे मेजर भी करते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। जैसे 2011 में अगर हम बात करें सेंसस में हमारी जीडीपी की फिगर्स ये थी, 2020 में ये है, 2022 में अलग है, अब अलग है, तो कंपैरिजन इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ टाइम। तो यही कंसेप्ट है स्टॉक का और फ्लो का, ठीक है। इसमें क्या है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की, ठीक है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ गुड की। टाइप्स ऑफ गुड में देखो बेसिकली हम बात जब करेंगे तो मैं यहाँ पे दो गुड की मेनली बात करती हूँ। मैं क्या बात करती हूँ, या तो मैं इंटरमीडिएट गुड की बात करूंगी, या मैं बात करूंगी फाइनल गुड की, ठीक है। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में पूरा एक्सप्लेन करूंगी, अभी इसमें शॉर्ट बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ गुड्स होते क्या है। और फिर अगर मैं फाइनल गुड की बात करती हूँ तो मैं इसमें फर्दर इसको बाइफर्केट कर सकती हूँ और मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसमें आता है कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड, ठीक है। कंज्यूमर गुड जो है ना उसको मैं कंजम्पशन गुड भी कह सकती हूँ। देखो देखो इंटरमीडिएट गुड की बात जब हम कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट गुड में हम वो सारी गुड्स करेंगे की बात कर रहे हैं जो कि एज अ रॉ मटेरियल या फिर विच इज हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गुड। मतलब सपोज अगर आपको क्लॉथ मैन्युफैक्चर करना है तो उस क्लॉथ के मैन्युफैक्चरिंग में जो आपकी कॉटन यूज हो रही है, यार्न यूज हो रही है, थ्रेड्स यूज हो रहे हैं, वो सारे आपके इंटरमीडिएट गुड है। बट जो फाइनल प्रोडक्ट शर्ट आपका बन के आ रहा है, कोई पर्टिकुलर आपकी शर्ट आपकी बन के आ रही है, तो वो जो ये शर्ट है आपकी, ये क्या है, ये आपकी फाइनल गुड है। पर जो आपके थ्रेड है या फिर बाकी सारे रॉ मटेरियल्स हैं, कॉटन है, वो सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स है। देखो फाइनल गुड की एक अच्छी प्रॉपर्टी है, फाइनल गुड हमेशा नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब देखो फाइनल गुड में आपको ब्रीफली भी एक्सप्लेन करूंगी इसमें, ठीक है। कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स भी हम डिस्कस करेंगे। फाइनल गुड पहले मैं आपको ये डिफरेंस बता देती हूँ, फिर हम इस स्लाइड पर फिर से मूव करेंगे। इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स में क्या फर्क है, देखिए इंटरमीडिएट्स क्या है, दीज आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन और फॉर द रीसेल इन द सेम ईयर। एज अ डेफिनेशन से क्या है, यूज्ड फॉर द फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, मतलब हम बेसिकली रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको शॉर्ट में अगर कुछ कहना चाहूँ, ठीक है। या फिर रीसेल इन द सेम ईयर, रीसेल करने के पर्पस से भी अगर मैं यूज कर रही हूँ, जैसे अगर आप एक सेकेंड हैंड कार को रीसेल कर रहे हैं तो हो सकता है उसे इंटरमीडिएट को कंसिडर किया जा रहा है। बट ये जो सारी बातें हैं ये क्या है, यूज फॉर द फर्दर प्रोडक्शन और रीसेल इन द सेम, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस चैप्टर में इस यूनिट में यही जानना चाहेंगे कि कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी और कौन सी नहीं। देखो जब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे ना तो तब तो आपको आइडिया होगा कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम नो डाउट इज अ वेरी वेरी वेरी, देखो मैं कितना एम्फसाइज कर रही हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नेशनल इनकम का। इसमें डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने की चांसेस है। यार देखो आप अगर हम अपना ओवरव्यू लगाएंगे कि इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन आने, तो मेजर चंक आप कह सकते हो कि नेशनल इनकम से आ सकता है। मैं डेफिनेटली कह रही हूँ कुछ क्वेश्चंस तो फॉर श्योर आएंगे, तो इसीलिए आप एक एक चीज को ध्यान से पढ़िए, जो जो मैं समझा रही हूँ उसे पूछिए, अगर कुछ नहीं समझ आता है तो उसे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है कि हम इसको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल थ्रेड एंड द कॉटन यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द शिप, एज मैंने आपको एग्जांपल दिया था। फिर बात करते हैं फाइनल गुड्स की, ठीक है। ठीक है, फाइनल गुड्स में क्या है, दे आर द गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन बाय द हाउसहोल्ड और फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म। देखो दो चीजें इसमें बात कर रहे हैं फाइनल कंजम्पशन की। फाइनल कंजम्पशन की अगर मैं बात कर रही हूँ ना, फाइनल कंजम्पशन का मतलब है फर्दर वो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में चीज नहीं जा रही है, नो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। बट अगर मैं इंटरमीडिएट गुड की बात करूंगी तो वो इट विल पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है।
और इन फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द फर्म, ठीक है। फिर दे आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। अब आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि फाइनल गुड्स में क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम और नॉट, तो आप उसको आंसर क्या करेंगे, यस इट वुड बी इंक्लूडेड। क्यों? बिकॉज इट इज अ फाइनल गुड एंड फाइनल गुड इंक्लूड होता है नेशनल इनकम में, ठीक है। अ शर्ट परचेज बाय द कंज्यूमर, थ्रेड्स वगैरह क्या थे, ये इंटरमीडिएट गुड थे, बट जो फाइनल शर्ट निकल के आई वो आपकी क्या है, फाइनल गुड है। इकोनॉमिक नेचर ऑफ यूज ऑफ अ गुड मेक्स इट अ फाइनल गुड। देखो ये पॉइंट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज फाइनल गुड है या नहीं है, उसकी इकोनॉमिक नेचर से डिपेंड करता है। देखो अब मैं इसको एग्जांपल से भी आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था कि फाइनल गुड, अब आपको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्या होता है। इसमें दो तरीके के गुड्स आते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स एज द नेम सेज, देखो कंज्यूमर, देखो कंज्यूमर या कंज्यूम, इसमें देखो सर्विसेज भी इंक्लूड होती है, बट सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम इसको सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, वैसे सर्विसेज भी आती हैं। देखो अब कंज्यूमर गुड्स में क्या है, जो हमारी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स के लिए हम गुड यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो कंज्यूमर गुड्स है। देखो इन कंज्यूमर गुड्स को भी ना फर्दर आप बाइफरकेट कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं तो ड्यूरेबल हो सकते हैं या नॉन ड्यूरेबल हो सकते हैं, ठीक है। देखो ड्यूरेबल की जब मैं बात करें, ड्यूरेबल होता क्या है, ड्यूरेबल एज अ नेम सेज कि वो लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म कंजम्पशन के लिए यूज होते हैं। एसी टीवी फ्रिज, ये जो हमारे जो नॉर्मल गुड्स हम यूज कर रहे हैं, लॉन्ग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ये सारे हमारे ड्यूरेबल गुड्स हमारे यूज में जो आ रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं नॉन ड्यूरेबल्स की बात करूं, नॉन ड्यूरेबल्स क्या है, शॉर्ट टर्म यूज है, शॉर्ट टर्म पर्पस है फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ व्हाट, इसमें हम पेरिशेबल्स को भी इंक्लूड करते हैं। पेरिशेबल्स लाइक आप जो डेली में मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब लेते हैं ना, ये सारे हमारे नॉन ड्यूरेबल्स में आते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कंज्यूमर गुड्स। बट अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूं, एज द नेम सेज कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स वो सारे गुड्स हैं जो क्या करते हैं, हमारे एक प्रोडक्शन प्रोसेस में हमें हेल्प करते हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट में भी हेल्प करते हैं। ऑल दोज जो गुड्स लाइक मशीन्स, इक्विपमेंट्स, ये सारे जो फिक्स्ड गुड्स होते हैं, इनको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं और ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किए जाते हैं। तो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको अब हम कैपिटल गुड्स को आप समझ ही गए होंगे कि कैपिटल गुड्स होता क्या है, कि कैपिटल गुड्स वो सारे गुड्स हैं जो कि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। ऑल द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड बाय द फर्म, इट इज पार्ट ऑफ अ कैपिटल गुड। और ये कैपिटल गुड हमेशा वियर एंड टियर होते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें उन्हें रिप्लेस करना पड़ता है। उस वियर एंड टियर को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आगे फर्दर लेक्चर्स में इस टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब आप जान ही गए हैं कि कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में फर्क क्या है। अब देखो हम, मैं जब आपसे डिस्कस कर रही थी वाली स्लाइड में एज कि इकोनॉमिक नेचर ऑफ द यूज ऑफ द गुड मेक्स इट अ फाइनल गुड, कि किस तरीके का नेचर होगा वो ही उसको फाइनल गुड बनाएगी या नहीं बनाएगी। इससे इसके लिए हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे आपने चाय पत्ती खरीदी, ठीक है, हम टी लीव्स की बात करते हैं, ठीक है। टी लीव्स किस लिए यूज होती है, टी लीव्स होती है फॉर मेकिंग टी। आप घर में चाय पत्ती खरीद के लेके आए, उससे आपने टी बनाई, ठीक है। टी आपने किस लिए यूज करी, डोमेस्टिक या हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए,
तो ये जो टी लीव्स यूज हुई है इन द मेकिंग ऑफ टी, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। देखो ऑल्दो आप देख रहे हो फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो टी है, ठीक है, स्टिल हम ये जो टी बनी है ये फाइनल गुड नहीं है और नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होता। नहीं, क्योंकि हम इसको अपने ओन कंजम्पशन या ओन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट इससे जनरेट नहीं हो रहा। और अगर यही चाय कोई टी स्टॉल वाला है, वो चाय पत्ती खरीदता है, चाय बनाता है और कस्टमर्स को बेचता है, तो उससे उसको इनकम जनरेट होती है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको यही फर्क जानना है कि क्या चीज नेशनल इनकम में आएगी और क्या चीज नेशनल इनकम में नहीं है। सेम टी है, आप अपने घर में यूज कर रहे हो तो वो नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड हो रही है, बट अगर आप वो टी को किसी और को सप्लाई कर रहे हो, आप उससे इनकम जनरेट कर रहे हो, इकोनॉमी में ऐड कर रहे हो, जीडीपी में ऐड कर रहे हो, तो दैट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अब चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं अपने, ठीक है। अब वो डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं इनकी, ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। कंज्यूमर गुड्स क्या है? गुड्स व्हिच आर यूज्ड डायरेक्टली फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, लाइक गुड्स लाइक फूड, क्लोथिंग एंड सर्विसेज। देखो कंज्यूमर गुड्स में मैंने आपको ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल्स का डिस्कशन किया था, तब आपको पता है फूड क्लोथिंग इसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। एंड सर्विसेज, मैंने ये भी बताया था कि सर्विसेज भी पार्ट होता है, बट सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए हम इसे गुड्स ही रेफर करते हैं। Services like a recreation that are consumed when purchased by the ultimate consumers, ठीक है। अब है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या है? Those which are used in the further production of the goods for several years। ये देखो क्या इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पीरियड के लिए and are of high value. These are the crucial factors in the production in which a productive enterprise has invested and continue to enable the production process to go further। मतलब इसका क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए उसको जो हम गुड्स को यूज कर रहे हैं, जैसे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, प्लांट, ऑल दोस दीज आर नथिंग बट कैपिटल गुड्स, ठीक है। ड्यूरेबल्स एंड नॉन ड्यूरेबल्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ उसमें, ठीक है। ड्यूरेबल्स में कैसे आते हैं, जैसे ड्यूरेबल्स का आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और नॉन ड्यूरेबल्स शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेबल्स में क्या आते हैं हमारे, लाइक आपके वाइट गुड्स जो हम कहते हैं, वाइट गुड्स की बात कर रहे हैं। एसी हो गया आपका, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, या और बाकी सारी जो आप ड्यूरेबल्स यूज कर रहे हैं वो। नॉन ड्यूरेबल्स, पेरिशेबल्स, डेली टाइम के लिए आप यूज कर रहे हो, मतलब शॉर्ट पीरियड कंजम्पशन है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप कंज्यूम करते हो। फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स, ठीक है। ये इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीजें नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, इनकी डेफिनेशन और ये सारी चीजें। एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी इसकी कर ली है। अब बात करते हैं हमारे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि डबल काउंटिंग क्या होता है, ठीक है। डबल काउंटिंग का मतलब होता है काउंटिंग द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की वैल्यू हम एक बार से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको डबल काउंटिंग कहते हैं। In the calculation of the national income, we estimate the value of the output in an economy by measuring the value of final goods and the services produced by all the production units during a financial year. इसका मतलब ये है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितने भी फाइनल गुड्स इकोनॉमी में अकाउंटिंग ईयर में प्रोड्यूस हुआ है उसका समेशन करते हैं तो नेशनल इनकम हमें मिल जाता है। We do not include the value of intermediate goods. हम बट इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी से नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुकी है, ठीक है, इसीलिए हम इंक्लूड नहीं करते, इसीलिए फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। और यही कंसेप्ट आता है डबल काउंटिंग, सेम गुड को बार बार कैलकुलेट नहीं करना। देखो अभी मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ, अगले वीडियो में एक प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको डबल काउंटिंग समझाऊंगी कि डबल काउंटिंग क्या है, उससे आपको सारी चीजों का ओवरव्यू मिल जाएगा। हम एक इंडस्ट्री को डिस्कस करेंगे जहां पे एक शर्ट मैन्युफैक्चर होती है
और किस तरीके से डबल काउंटिंग हो जाती है, क्योंकि एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको चीजें बहुत क्लियर होंगी। बस आप ये जान लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि सेम प्रोडक्ट को हम एक से ज्यादा बार काउंट कर रहे हैं, उसे डबल काउंटिंग कहते हैं। नेशनल इनकम में सिर्फ क्या आएगी, हमारे फाइनल गुड्स ही आएंगे, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का सफर यहीं तक का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना एक एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें नेशनल इनकम का पार्ट होती है और नेशनल इनकम में। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर होगी। अगले लेक्चर तक आप सारी चीजें रिवाइज करके आइए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पे, और एडुक्रक्स CUET को फॉलो करना प्लीज स्टूडेंट्स ना ही भूलिएगा। थैंक यू सो मच।